जो जातक जातिकाएं भगवान में, देवी देवताओं में आस्था विश्वास रखते हैं, सिद्धि साधना पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, उन सभी को आज मैं ये बता देना चाहता हूं, जो सिद्धि साधना को प्राप्त कर लेते हैं उनको क्या करना चाहिए। जो पूजा पाठ करते हैं उनका चरित्र व्यवहार कैसा होना चाहिए। पूजा पाठ करने से क्या लाभ मिलता है, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और कैसे नहीं होने चाहिए। इन सभी पर आज हम आपको 15 ऐसी सटीक जानकारी देने वाले हैं जो सभी नियमित पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और 15 की 15 बातों को सुने। उसके बाद हमें आप बताना कि हमने जो आपको ये 15 बातें बताई हैं, ये सत्य जानकारी दी हैं, ये आपको अच्छी लगी है या इन बातों पर विश्वास है, या ये सटीक है या सत्य है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित पूजा पाठ करते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, सुनना और देखना ये 15 बातें बहुत ही अनिवार्य हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो 15 बातें पूजा से जुड़ी हुई कौन सी हैं। जो व्यक्ति नियमित पूजा पाठ करते हैं उनके लिए 15 बातें जरूरी देखना और सुनना क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहली जानकारी यह है कि बहुत सारे व्यक्तियों का यह प्रश्न होता है, गुरुजी आप हमें यह बताइए कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं किसी भी देवी देवता की, क्या वो देवी देवता इनके शरीर में आ जाते हैं। क्योंकि हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि भगत होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे अंदर हनुमान जी आ गए, हमारे अंदर शिव जी आ गए, हमारे अंदर मोहन बाबा आ गए, हमारे अंदर 33 कोटि देवी देवता कोई भी आ गए, काली मां आ गई, जगदम्बे आ गई, शेरा वाली आ गई। क्या ये बात सच है या झूठ है, इस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। यदि इस बारे में बात करते हैं तो बात बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि जो भगवान होते हैं वो उतने फ्री नहीं है कि वो पूरी सृष्टि को छोड़कर आपके शरीर में आकर समा जाए। नहीं है, भगवान कोई छोटी शक्ति नहीं है जो आपके शरीर में आ जाए और आप उसको संभाल ले। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, शरीर फट जाएगा। इसलिए ये बात बिल्कुल झूठ है। किसी भी भगत के, किसी भी पूजा पाठ करने के वाले व्यक्ति के शरीर में भगवान कभी विश्राम नहीं करते हैं, भगवान कभी निवास नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो पूजा पाठ करते हैं, सिद्धि साधना कर लेते हैं, वो किसी ना किसी अलग चीज को सिद्ध कर लेते हैं, बस में कर लेते हैं। या जो साफ सुथरी पूजा करते हैं किसी भी देवी देवता की, चाहे वो हनुमान जी की, शिव जी की हो या किसी भी देवी की हो या मोहन बाबा की हो, यदि वो नियमित पूजा करते हैं पूरी शिद्दत और निस्वार्थ होकर और मन और श्रद्धा से करते हैं, तो उस देवी देवता की उस व्यक्ति पर मेहर आने लगती है, उसकी भक्ति की उमंग उस व्यक्ति के शरीर में भर जाती है। या फिर उस देवी देवता के जो सैनिक होते हैं, जो उनके नीचे काम करते हैं, वो उस पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के, उस बाबा के, उस भगत के शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए वो अगले वाले व्यक्तियों की परेशानियां सही बताते हैं, दुख संकटों को कैसे काटना है वो बताते हैं। और दूसरी बात यह भी है, जो व्यक्ति सिद्धि साधना मन और विश्वास से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वहां जो भी वो मन से बात बोलते हैं वो ज्यादातर 90% ही सत्य होती है। सबसे पहली, सबसे जरूरी खास बात तो ये है, यदि कोई व्यक्ति, कोई भगत, कोई सिद्धि साधना करने वाला आपको ये कहता है कि मेरे अंदर हनुमान जी आ गए, शिव जी आ गए, काली मां आ गई, शेरा वाली आ गई, तो ये बिल्कुल झूठ है, ये गलत है, ये बिल्कुल बकवास है, ढोंग है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। नंबर दूसरा प्रश्न हमारे पास ये आता है पूछने वालों का कि गुरुजी हमें एक भगवान की पूजा करनी चाहिए या अलग अलग पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि आज हनुमान जी की पूजा कर ली, साल 6 महीने या 10 दिन, उसके बाद फिर शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी, उसके बाद फिर शेरों वाली मां की पूजा शुरू कर दी। क्या ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति का बाप एक होता है, आप अलग अलग बाप नहीं बना सकते। इसलिए भगवान इष्ट देव हर इंसान का एक ही होता है। और सच्चाई तो यह है, यदि आप एक ही भगवान का, एक ही देवी देवता, किसी भी देवी देवता का यदि आप भजन पूजा पाठ सिद्धि साधना व्रत उपवास करते हैं,
उसी में आपको विजय मिलेगी, उसी में आपको उसकी शक्ति का चमत्कार मिलेगा, उसी में आपको आपकी भक्ति का फल मिलेगा। यदि आप रोज रोज नए नए देवी देवताओं को बदलते रहेंगे, आज यहाँ कल उसकी घंटी बजा दी, कल शिव जी की बजा कल हनुमान जी के मंदिर बजा दी, कल देवी के बजा दी, परसों मोहन बाबा के बजा दी, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी पूजा का फल नहीं मिलता है। ये बेकार की बात है। कोई जीवन भर आप कितनी भी तपस्या करते हैं ना, कितने भी मंदिर में चले जाना, कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जगह ही पत्थर पूजने होता है। हर इंसान का एक ही बाप होता है और हर व्यक्ति का, हर पूजा पाठ करने वाले का एक ही इष्ट देवता होता है, एक ही भगवान होता है। यदि वो एक ही इष्ट देवता की, अपने भगवान की नियमित निस्वार्थ होकर मन और श्रद्धा से पूजा पाठ करेगा, तभी उस व्यक्ति को चमत्कार मिलेगा। यदि साल 6 महीने यहाँ, 2 महीने वहां, 10 दिन वहां, अलग अलग देवी देवताओं के दरवाजों को आप बदलते रहेंगे, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा बदलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपका जीवन बेकार है, कोई लाभ नहीं है, बेकार है। ये सच्चाई है। इसलिए जैसे एक बाप होता है वैसे ही भगवान होता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मजेदार और ज्ञानवर्धक होगी, इसे आप अंत तक जरूर देखें। मित्रों, बिल्कुल फ्री होकर, फ्री माइंड होकर अकेले में देखें इस वीडियो को। सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। नंबर 3, यदि किसी देवी देवताओं की आपको शक्ति प्राप्त करनी है, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है, उसकी मेहर, उसकी उमंग प्राप्त करनी है, तो आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उस देवी देवता के लिए समर्पित होना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि आज से तू मेरा है और मैं तेरा हूं। इसी बात को लेकर आप दिल और जान से, मन और श्रद्धा से उस देवी देवता की भक्ति करना शुरू कर दीजिए और फिर आप कुछ दिनों में चमत्कार देखना कि उस देवी देवता की आप पर मेहर होने लगेगी। आपको उमंग, आपके शरीर में उस देवी देवता की उमंग भरने लगेगी। नंबर 4, जो नियमित पूजा पाठ करते हैं, जो वास्तव में भगवान में विश्वास रखते हैं, उन व्यक्तियों को हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नंबर 5, जो व्यक्ति घमंड में आकर पूजा करते हैं, अहंकार में पूजा करते हैं और अपनी पूजा की जगह जगह तारीफ करते हैं, और जो लालच के लिए, स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं, उन व्यक्तियों को पूजा करनी बेकार है। वो व्यक्ति पूजा करनी छोड़ दे तो ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें उस पूजा से लाभ नहीं मिलने वाला है। पूजा का फल जब ही मिलता है जब आप अपनी पूजा को गुप्त रखते हैं, मन और श्रद्धा से करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं और दिखावा नहीं करते हैं, लालच नहीं करते हैं और स्वार्थ के लिए पूजा नहीं करते हैं, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो नंबर 7, जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। इस बारे में हम दूसरी वीडियो में बताएंगे कि जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 8, जो व्यक्ति सिद्धि साधना अपने मतलब के लिए करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, किसी से बदला लेने के लिए करते हैं, या बिजनेस व्यापार करने के लिए सिद्धि साधना पूजा करते हैं, उनको ये शक्ति प्राप्ति नहीं होती है, उनको पूजा का लाभ ही नहीं मिलता है, उनकी नैया बीच में ही डूब जाती है और ज्यादातर वो भक्ति के चक्कर में या तो पागल हो जाते हैं या फिर बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों को पूजा करनी बेकार है। नंबर 9, पूजा करने वाले व्यक्तियों की आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, शरीर के रोम रोम शुद्ध हो जाते हैं, दिमाग तेज हो जाता है, बल बढ़ता है, लंबी आयु मिलती है और आने वाले संकटों से निजात मिलती है। सभी ग्रह उनसे प्रसन्न रहते हैं। नंबर 10, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको हमेशा अपने गुरु का और माता पिता का सदैव सम्मान करते रहना है। उनका भूलकर भी मन नहीं दुखाना चाहिए। यदि वो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो वो कभी जीवन में किसी भी पूजा पाठ का कितनी भी बड़ी तपस्या कर ले, कभी उनको फल नहीं मिलेगा। उनकी भक्ति कभी सफल ही नहीं हो सकती, उनको कभी मोक्ष प्राप्त ही नहीं हो सकता। ये सत्य जानकारी है। नंबर 11, जो मनो श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, उनका दिल बहुत दयालु होता है, कृपालु होता है। वो किसी का जीवन में भूल कर भी दिल नहीं दुखाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। वो हमेशा साधु संत ब्राह्मणों का, माता पिता और गुरु का, बहन बेटियों का और मजबूर लोगों का सम्मान करते हैं,
उन्हें मन और श्रद्धा से प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी खास बात यह है, सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, वो व्यक्ति धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों से बहुत प्रेम करते हैं। वो किसी का बुरा जीवन में कर ही नहीं सकते। जो मन और श्रद्धा से करते हैं पूजा पाठ, उनके अंदर ये व्यवहार, उनका ऐसा चरित्र देखने को मिलेगा। नंबर 12, जो मन और श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं उन व्यक्तियों के अंदर ना तो अहंकार होता है, ना क्रोध होता है, ना बदले की भावना होती है, ना आलस्य होता है। वो बहुत ही कोमल दिल के होते हैं, बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही शुद्ध होते हैं। नंबर 13, सबसे बड़ी खास बात, जो मन और श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं और उनकी पूजा का उनको लाभ मिलने लगता है या उनको चमत्कार दिखने लगता है, तो वो कभी उस भक्ति का अहंकार नहीं करते हैं, वो किसी के सामने उजागर नहीं करते हैं। सिर्फ वो अपनी शक्ति अपने पास रखते हैं और दूसरों के लिए भलाई के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, और वो व्यक्ति बिना लालच के, बिना स्वार्थ के सभी का भला करते हैं। नंबर 14, जो व्यक्ति, जो जातक जातिकाएं मन और श्रद्धा से सिद्धि साधना, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दया, दान, मान सम्मान करते हैं और जीवन में अच्छा ही अच्छा करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, उन व्यक्तियों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि वो व्यक्ति जन्म और मरण से छुटकारा पा लेता है, सीधा भगवान की शरण में उसका प्रस्थान हो जाता है। भगवान की शरण में वो सदा सदा के लिए निवास हो जाता है। नंबर 15, बहुत खास जानकारी देने वाला हूं। जो व्यक्ति सिद्धि साधना करने के बाद अपनी भक्ति का, अपनी सिद्धि का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, जीवन में उस शक्ति से बुरा ही बुरा करता है, दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है, वो व्यक्ति मरने के बाद नरक कुंड का भागी होता है, और उसे मरने के बाद ऐसे ऐसे कष्टों से गुजरना पड़ता है, ऐसी ऐसी विपदाओं से गुजरना पड़ता है, ऐसे ऐसे दुख संकट उसे झेलने पड़ते हैं कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यदि आप इस बारे में समझ जानकारी चाहते हैं कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो जातक जातिका सिद्धि साधना पूजा पाठ करने के बाद दूसरे व्यक्तियों का बुरा करते हैं, अपनी शक्ति से दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तांत्रिक ब्लैक मैजिक क्रिया करके उन्हें धीरे धीरे मारते हैं, मरण क्रिया करते हैं, उच्चाटन करते हैं, वशीकरण करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे दूसरों को गुलाम बनाकर उनको परेशान करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, बर्बाद करते हैं, दाने दाने के लिए मोहताज करते हैं, मरने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं। ये समस्त जानकारी हम आपको दूसरी वीडियो में देंगे, लेकिन मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि ऐसे व्यक्तियों का अंत क्या होता है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, पूजा से जुड़ी हुई ये 15 सत्य बातें हैं जो मैंने आपको आज बताई हैं। यदि आपको हमारी बताई हुई 15 बातें सत्य लगे, अच्छी लगे, तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आप पूजा पाठ से जुड़े हैं, सिद्धि साधना से जुड़े हैं, ये 15 जो मैंने बातें बताई इन पर विशेष ध्यान रखें, और भूल कर भी जीवन में अपनी सिद्धि साधना का, पूजा पाठ का कभी दुरुपयोग मत करना, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान मत पहुंचाना। यदि आप दूसरे का भला कर सकते हैं तो भला करते रहना, क्योंकि यदि आप अपनी शक्ति से और अपनी पूजा पाठ से दूसरे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं, उनका भला करते हैं, तो आपकी शक्ति और भी मजबूत और भी चमत्कारी होती हुई चली जाएगी और आप भगवान के प्रिय हो जाओगे और संसार में समस्त सुख प्राप्त करके बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। साथियों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।